Hello, in this lab session today, I am going to show you how to perform BLAST practically. As this session will be totally practical based, if you want to study about the theory of BLAST, then check the course handout for this. So after completing this lab session, you will be able to learn how to find region of local similarity between sequences and how to use BLAST tool for find similar sequences or related sequences in the database. So BLAST, which is also known as Basic Local Alignment Search Tool, बेसिक वर्कफ्लो को अगर हम देख लें तो डाउनलोड करते हैं हम सीक्वेंस, रिट्रीव करते हैं, डाउनलोड या रिट्रीव किसी भी जो आपके पास अवेलेबल डेटाबेसेस हैं वहाँ से डाउनलोड कर लें, रिट्रीव करिए। अगर आपके पास अपने सीक्वेंसेस हैं तो अपलोड करते हैं, ब्लास्ट को रन करते हैं, हमारे पास बेस्ट मैचिंग रिजल्ट आ जाते हैं। सो ब्लास्ट को यूज़ करने के लिए क्या करना होगा आपको, अगर ब्लास्ट के होम पेज पे आपको जाना है, सो ओपन योर ब्राउजर एंड टाइप दिस blast address as you can see here. So here you will see different type of blast, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट है, प्रोटीन ब्लास्ट है, ब्लास्ट एक्स है, टी ब्लास्ट एन है। अगर आपने डीएनए सीक्वेंसेस यूज करना है, इन दिस केस यू विल यूज टू प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। अगर आपके पास प्रोटीन सीक्वेंसेस है या अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस है, सो आपको प्रोटीन ब्लास्ट यूज करना होगा। अब हम क्या करना है, पिछले हमारे पास जो लैब सेशन हमने किया था उसमें हमारे पास ऑलरेडी प्रोटीन सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, सो वही प्रोटीन सीक्वेंसेस को मैं यूज़ करके ब्लास्ट करूंगा। सो मैं क्या करता हूं, इसमें प्रोटीन ब्लास्ट जस्ट फॉर डेमो पर्पस प्रोटीन ब्लास्ट को हम यूज़ कर लेते हैं, उसी सीक्वेंसेस को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उसमें क्या था कि हमारे पास ह्यूमन के सीक्वेंसेस थे या माउस, शीप या बोवियन के थे। सो ह्यूमन का मैं ले लेता हूँ, ह्यूमन TP53 का, और ऊपर जो ह्यूमन वाली इन्फॉर्मेशन है वो मैं हटा देता हूँ, जस्ट कि चेक करने के लिए कि ब्लास्ट हमें रिजल्ट जो शो करेगा उसमें ह्यूमन से रेलिवेंसी आनी चाहिए। ठीक है, मैं जस्ट रिमूव कर देता हूँ, वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ ह्यूमन के अलावा, लेकिन जो ब्लास्ट हमें रिजल्ट देगा वो फिर ह्यूमन से रेलिवेंसी होगी। एंड पे आपको इसके बारे में भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो टू परफॉर्म द प्रोटीन ब्लास्ट जस्ट क्लिक ऑन दिस प्रोटीन ब्लास्ट। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट विंडो विल बी ओपन। हेयर द फर्स्ट ऑप्शन टू एंटर द फास्टा सीक्वेंसेस। आपके पास यहाँ पे क्या है कि आप फास्टा सीक्वेंस को इंटर करें। सो यहाँ पे जैसे कि ये आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा है, सो ये वही सीक्वेंस है जो प्रीवियसली लैब में हमने यूज़ किया था, सिर्फ मैंने यहाँ पे इसका नाम चेंज किया है, प्रोटीन सीक्वेंस अब मैंने लिख लिया है। ठीक है, सो अब जो रिजल्ट आएंगे वो ह्यूमन से रेलिवेंसी होनी चाहिए, तब आपका ब्लास्ट परफेक्ट रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, अच्छा, वन थिंग अबाउट क्यूरी सीक्वेंस के, क्यूरी सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्यूरी सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे यह है कि इनपुट सीक्वेंस, जो आप इनपुट सीक्वेंस यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे ब्लास्ट में इसे क्यूरी सीक्वेंस नाम दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम ऐसे एक्सेशन नंबर भी यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास फास्टा सीक्वेंस है तो यहाँ पे हमारे पास फास्टा सीक्वेंस है, हम फास्टा सीक्वेंस को जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हेयर यू हैव आल्सो एन ऑप्शन टू अपलोड फाइल। अगर आपके पास फाइल है तो आप यहाँ से इसको अपलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जॉब टाइटल आपके पास आते हैं। हेयर यू कैन एंटर द जॉब टाइटल ऑफ यूर चॉइस, आप जो भी टाइटल देना चाहते हैं। ठीक है, इन आइदर केस क्या होगा कि जो सिस्टम है वो इसे ऑटो पुट कर देगा। ठीक है, इन केस इफ यू आर डूइंग अ ब्लास्ट फॉर मोर देन वन सीक्वेंसेस, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स। आपको क्या करना होगा, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा अगर आप दो या दो से ज्यादा सीक्वेंसेस को अलाइन करना चाहते हैं। ठीक है, सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेज यू हैव टू चूज द ब्लास्ट डेटाबेस। आप कौन से डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं अपने ब्लास्ट के लिए। ठीक है, सो जो डेटाबेस आप यूज करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें डिफरेंट सारे डेटाबेसेस प्रेजेंट है, नॉन रिडंडेंट प्रोटीन सीक्वेंस, रेफरेंस प्रोटीन, रेफरेंस मॉडल ऑर्गेनिज्म या यूनिप्रोट, स्विसप्रोट जो हमारे पास हैं। सो आप जो भी यूज करना चाहते हैं, नॉर्मली हम नॉन रिडंडेंट प्रोटीन सीक्वेंस को यूज करते हैं, जिसके NRB सिनोनिम ही है एक किस्म का इसका। ठीक है, सो नॉन रिडंडेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस जो NR है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म नेम, अगर आपको पता है किसी ऑर्गेनिज्म का कि ये इससे रेलेवेंट है, सो आप इसे ऑर्गेनिज्म नेम भी दे सकते हैं, आपको ब्लास्ट रिजल्ट थोड़ी जल्दी में दे देगा। ठीक है, क्योंकि इसे ऑर्गेनिज्म नेम है, ऑप्शनल है तो हम इसे छोड़ देते हैं, ऑप्शनल लिखने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली click on this blast button, it will proceed and may take some time as per the sequence length. Here is the result.
नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड रिजल्ट, अब ये रिजल्ट एक्चुअली शो क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब इसको हमने समझना है। अब जैसे कि पहले पार्ट में हम देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट सारी इंफॉर्मेशन है, जॉब टाइटल जो वहां पे हमने लिखी थी टाइटल प्रोटीन अंडरस्कोर सीक्वेंस, वो इंफॉर्मेशन आ रही होगी। नेक्स्ट इज RID, टेम्परेरी आईडी है, सिस्टम ऑटो जनरेट करता है। द थर्ड वन इज प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम आपने यूज किया है, हमने ब्लास्ट पी यूज किया है, सो यहाँ पे आपके पास ब्लास्ट पी लेकर आ रहा होगा। द नेक्स्ट इज डेटाबेस, कौन सी डेटाबेस आपने यूज की है, हमने नॉन रिडंडेंट डेटाबेस यूज की थी, तो यहाँ पे NR की इंफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट इज क्यूरी आईडी, ऑटो सिस्टम जनरेट कर लेता है या उस सीक्वेंस से ही ये इंफॉर्मेशन ले लेता है। डिस्क्रिप्शन है, नॉर्मली जॉब टाइटल से ही वो उठा लेता है। मॉलिक्यूल टाइप, कौन सी मॉलिक्यूल की टाइप है, DNA सीक्वेंस यूज किया होता तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लेकर आ रहा होता। इन केस अब जो हमने यूज किया है वो अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस यूज किए हैं, प्रोटीन सीक्वेंस है, सो अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है। थर्ड वन इज क्यूरी लेंथ, आखिरी जो आपके पास है क्यूरी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है आपकी क्यूरी की 1972 से, ये दिस इज दी टोटल लेंथ ऑफ आवर क्यूरी सीक्वेंसेस। सो हेयर you can see that the result of BLAST divided in 4 sections. The first one is description, second one is graphic summary, third one is alignment, fourth one is taxonomy. So we will see each one by one. First one is the description. यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि कितनी जिनके साथ अलाइन हुआ होगा हमारा सीक्वेंस, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होगी। सो BLAST show here the Curie sequence and aligned sequences. Here we can see that the first one is TP53. TP53 के का ही एक्चुअली ही ये प्रोटीन सीक्वेंस था, सो TP53 के साथ तो ही वो आपके पास शो करेगा। सो यही सीक्वेंस हमने यूज किया था विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट, सो इट्स मीन BLAST टूल वर्क perfectly. Here these are scores given by BLAST tool based on algorithm, maximum score, total score, Curie cover. अच्छा, एक्चुअली Curie cover क्या होता है कि how much nucleotide or amino acid in our case cover for the similarity searching. So here we can see it covered 100% for the Curie sequence, कि कितने उसने sequences यूज किए हैं आपके Curie को सर्च करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे इसने Curie कितनी यूज किए, 100% यूज किए हैं, सो दिस इज गुड वन। नेक्स्ट वन इज ई वैल्यू। ई वैल्यू इज एक्चुअली द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, लोअर द ई वैल्यू मीन बेटर द अलाइनमेंट रिजल्ट, सो हियर इट इज 0। सो ई वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जितनी ई वैल्यू कम होगी इट्स मीन कि आपकी अलाइनमेंट की रिजल्ट बेहतरीन है, बहुत बेहतर है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। नेक्स्ट इज परसेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आपके पास एक्सेशन नंबर आ रहा होगा इस सीक्वेंस का, जो ब्लास्ट या किसी भी डेटाबेस में पड़ा हुआ होता है, इसमें NCBI या और जो आपने यूज किया होगा वो एक्सेशन नंबर आ रहा होगा। इसकी सीक्वेंस टोटल एक्सेशन लेंथ इसकी आ रही होगी, ठीक है, आपकी क्यूरी की लेंथ आ रही होगी। और नेक्स्ट इज दी एक्सेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट इज दी ग्राफिक समरी। सो हेयर यू कैन सी क्लियरली that this blue line for the Curie sequence, actual length of the Curie sequences, and these red line representing the sequences to which your Curie sequence has been matched. जो आपकी Curie sequence जहां जहां भी मैच हुआ होगा, सो एक्चुअली ये रेड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, बाकी तकरीबन सारा जिसके साथ हुआ होगा सो वो आपके पास रेड लाइन से शो हो रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज दी अलाइनमेंट। जो अगला सेक्शन है वो अलाइनमेंट के बारे में है। सो दीज आर दी सीक्वेंसेस टू विच यूर क्यूरी सीक्वेंसेस हैज बीन अलाइंड। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि ब्लास्ट जो है इट टेक 60 लेटर इन दी वन लाइन। 60 लेटर आपको शो करेगा, यहाँ पे जैसे नजर आ रहा है 1 to 60, फिर 61 to 120, सो ऑन, इसी तरह 60 में ये आपके रिजल्ट को शो कर देगा, ठीक है। सो ये ओवरऑल अलाइनमेंट रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी टैक्सोनॉमी। इन टैक्सोनॉमी क्या होता है कि इट शो अ टैक्सोनॉमिकल रिलेशनशिप बिटवीन योर क्यूरी सीक्वेंस एंड अलाइन सीक्वेंसेस। अच्छा, अब हमारे केस में क्या हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसे एक ही टैक्सोनॉमी या एक ही ऑर्गेनिज्म मिला है, होमोसेपियन। ये एक्चुअली होमोसेपियन का ही हमने प्रोटीन सीक्वेंस यूज किया था, तो यहाँ पे इसीलिए होमोसेपियन ही लिखा नजर आ रहा है, एज अवर क्यूरी सीक्वेंस ओनली अलाइन टू होमोसेपियन या ह्यूमन। सो अगर एक से ज्यादा होते हैं ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पे पूरी टैक्सोनॉमी आपको शो कर रही होती है यहाँ पे, ठीक है। सो
आई होप कि आपको ब्लास्ट की समझ क्लियरली आ गई होगी, किस तरह हम सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं उसको ब्लास्ट करने के लिए। ठीक है, किसी भी एक सीक्वेंस या एक से ज़्यादा सीक्वेंस को हम ब्लास्ट कर सकते हैं। अगर आप डीएनए करना है तो आप न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट यूज़ कर लें, प्रोटीन ब्लास्ट या कोई और ब्लास्ट, आप डिफरेंट टाइप ब्लास्ट के इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सीक्वेंस लेना है, आपने पुट कर देना है और रिजल्ट आपके सामने होंगे। इस तरह आप एक बाय एक जो रिजल्ट हैं इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज all about the blast. Thank you.